हमारा क्वेश्चन है a block of mass 200 gram is suspended through a vertical spring. The spring is stretched by 1 centimeter when the block is in equilibrium. A particle of mass 120 gram is dropped on the block from a height of 45 centimeter. The particle sticks to the block after the impact. Find the maximum extension of the spring. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। ये अभी जो है ये स्ट्रेच पोजीशन में है, ठीक है। अगर इसे स्ट्रेच पोजीशन में ना रखें तो मान लो यहाँ पे बोल दो यहाँ पे था, ठीक है। मान लो ये वाली जो पोजीशन है ये अनस्ट्रेच पोजीशन है, मतलब जब स्प्रिंग रिलैक्स पे थी। अभी ये जो है ये स्ट्रेच पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना मान लो एक्स नॉट अभी खींच रखा है, स्ट्रेच हो रखा है। यहाँ पे एक बॉल है जो 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है। अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालनी है हमें, ठीक है, जब वो बॉल इस पर गिरेगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, अगर हम यहाँ से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें, देखो के एक्स नॉट किसके इक्वल होएगा, एम जी के। यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच्ड है अभी, तो यहाँ पे एम जी इक्वल्स टू के एक्स नॉट होएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई एक्स नॉट, ठीक है। तो मास हमें कितना दे रखा है 0.2 kg, जी 10 और एक्स नॉट कितना है 10 सेंटीमीटर बोला है शायद, 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 0.01 मीटर। तो यहाँ से ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो के हमारा आ गया 200 न्यूटन पर मीटर। अब हमें देखो क्या बोला है वेलोसिटी। अब देखो जो हमारा के तो आ गया, अब इसकी जो वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर कोलिजन, जब ये यहाँ पे नीचे आके बजेगा, ठीक है। मैं बना ही देता हूँ, देखो अगर बनाऊँ उसका डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारा वो स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग हमारी कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी बॉल। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये मैंने मैक्सिमम वो दिखाया है, बॉल यहाँ पे आ गई। देखो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने करा क्या है। देखो बॉल अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे कहाँ पे थी, बॉल थी यहाँ पे, सॉरी ब्लॉक जो ब्लॉक था वो स्ट्रेच पोजीशन पे कहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर ये बॉल यहाँ पे आके कोलिजन हुआ और यहाँ तक ये मैक्सिमम एक्सटेंशन तक गया, ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ है, ये ब्लॉक जो है यहाँ तक मैक्सिमम एक्सटेंड हुआ है। उससे पहले ब्लॉक अनस्ट्रेच्ड पोजीशन अगर मैं ब्लॉक की बनाऊँ जब स्प्रिंग रिलैक्स में थी तो ये थी, ठीक है। तो ये थी उसकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। यहाँ ये वो पॉइंट है ये वाला एक्स नॉट जो एक्सटेंड हो रखा है वो, और यहीं पे आके कोलिजन हुआ है। तो कोलिजन होने के बाद वो मैक्सिमम यहाँ तक गया, ठीक है। ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और क्या यहाँ पे, हाँ मैं इसको एक्स बोल देता हूँ जितना, और ये नीचे गया इसको एक्स बोल देता हूँ। और क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें बोला है 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें बोला है 45 सेंटीमीटर है, बस। अब देखो, अब यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे थे इसे, तो ये हमने क्या निकाल लिया था। अब देखो वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होगी उसकी, √2gh होगी, है ना। जस्ट बिफोर कोलिजन √2gh ही होगी बॉल की। तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू एच कितना है 0.45, तो ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 3 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी होगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, अगर देखो डायग्राम में देख के साथ साथ करो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं अगर मैं यहाँ पे, तो देखो इनिशियली तो एम वी था वो, ठीक है। बाद में
इसका मास और इसका मास दोनों साथ साथ चल रहे हैं, नीचे एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होएगी, जिस वेलोसिटी से ये साथ साथ चल रहे हैं, उसे मैं क्या वी डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा m प्लस एम, ठीक है, ये ब्लॉक का मास और ये बॉल का मास। और वी डैश वेलोसिटी में बोल देता हूँ जब वो साथ साथ वी डैश वेलोसिटी से वो चल रहे थे, मान लो, ठीक है। तो यहाँ से वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी एम वी बाय एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके 120 इंटू 3 अपॉन 200 प्लस 120, तो ये आ जाएगा 9/8, ठीक है, 9/8 मीटर पर सेकंड। तो 9/8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉल और ये ब्लॉक नीचे आके मैक्सिमम एक्सटेंड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन सब की एनर्जी के इक्वेशंस लिखूँ, अब देखो, अब ध्यान से देखना एनर्जी के इक्वेशंस कैसे लिखूँगा। हाफ के एक्स नॉट, ठीक है, इनिशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, हाफ के एक्स नॉट थी इनिशियल एनर्जी, प्लस उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी मिल गई यहाँ इस पॉइंट पे, उसके पास एक थी ना, ये देखो, ये तो एक, ये यहाँ से यहाँ तक तो एक्स नॉट थी और ये एक्स थी। उसके बाद इस पॉइंट पे देखो, ये इनिशियल पॉइंट है जब कोलिजन हुआ है, तो यहाँ पे एक एक्स, हाफ के एक्स नॉट एनर्जी थी उसके पास। फिर बॉल जब कोलिजन हुआ तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो वेलोसिटी कितनी है वी डैश, तो हाफ एम प्लस एम वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आके देखो क्या आएगा। यहाँ अगर मैं इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, इस पॉइंट को जहाँ पे कोलिजन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके तो एक वो एक्स और एक्सटेंड हो गया, यानी कि वो उसमें और एनर्जी आ गई, स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है। इस इंस्टेंट पे जब वो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे है, वहाँ पे वो एक इंस्टेंट पे आके रुक जाएगा, मैं उसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, पर इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं बोल के रहा हूँ हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर, इस पोजीशन पे स्प्रिंग एनर्जी यही होगी, ये प्लस ये एक्सटेंशन है ना, प्लस जो, प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, एम प्लस स्मॉल एम जी एक्स, ठीक है, यही होगा ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस एम प्लस एम वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 kx एक्स नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारी, हम आगे अगर सॉल्व करें, ये थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2mg प्लस स्मॉल एम जी माइनस के एक्स नॉट एक्स बाहर माइनस एम प्लस एम वी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 200x स्क्वायर माइनस 2.4x माइनस 0.32 इंटू 81/64 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 200x स्क्वायर माइनस 2.4x माइनस 0.4, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, हमने सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये आ जाएगा एक्स, एक्स किसके इक्वल रहेगा 2.4 प्लस माइनस 5.7 5.76 प्लस 0.4 इंटू 800 अंडर रूट में अपॉन 2 इंटू 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, एक तो 0.051
और एक आएगी -0.039। तो हमारा x माइनस में तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो x जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब x हमारा 5.1 सेंटीमीटर आ गया, तो हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा था वो किसके इक्वल होएगा, x प्लस एक्स नॉट के। तो 5.1 प्लस 1 कितना आ गया, 6.1 सेंटीमीटर। तो जो ये 6.1 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा होएगा फाइनल आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।